Namaskar, welcome back to Sapno Ke Pankh when dreams get wings. As you all know, we've been speaking to Bidharva region, Maharashtra, and from a small village 80-90 kilometers from Buldhana, this gentleman has made his way through the ups and downs of life and has landed himself up as a Chevening scholar at SOAS, London, that School of Oriental and African Studies. Raju Kendre, Raju, thanks again for giving us time. हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. फर्स्ट सेक्शन ऑफ द इंटरव्यू, जिन्होंने फर्स्ट सेक्शन नहीं देखे हो उनके लिए बता देता हूँ कि फर्स्ट सेक्शन में हमने बात की, आप लोग ज़रूर देखिएगा यूट्यूब में लिंक पे. राजू कैसे उस गांव की स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से निकल के, आंगनवाड़ी स्कूल से निकल के उन्होंने अपने अलग अलग लाइफ के अलग अलग ऑब्स्टेकल्स, अलग अलग मुश्किलों का सामना करते हुए टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में अपना मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किए 2017 में. राजू, आपने कहा था पिछले सेक्शन पे कि आपने एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के बच्चों के लिए, उनके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ताकि उनको ए क्लास टियर 1 सिटीज़ ऑफ इंडिया में जाके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो. एकलव्य की बात किए थे हमने. What was the trigger behind it? Was this the only trigger जो, या फिर और कोई ट्रिगर था जिसकी वजह से आपने एकलव्य जैसे एक संस्था की स्थापना की? जैसा कि रुद्राज जी मैंने पहले इसमें बताया कि मेरा जो लिव्ड एक्सपीरियंस है और 2011 में जो पुणे मुझे छोड़ना पड़ा, या मैं मेलघाट में जब गया वहाँ के मैंने पोटेंशियल देखे यूथ का, ट्राइबल यूथ का स्पेशली. फिर मेरे आजू बाजू में जो NTD कम्युनिटीज़ में पोटेंशियल है, और TISS में जो देखा इनइक्वालिटी या रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ग्रास रूट कम्युनिटीज़, तो यही सब मुद्दे लेके जो लगा कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म शुरू होना चाहिए, और उसमें लाइक माइंडेड यूथ भी जुड़ गए साथ में. तो आज मतलब एकलव्य, आपको पता है कैरेक्टर क्या है, कि एकलव्य इज़ द कैरेक्टर वो जिसके बिल्कुल महाभारत की एकलव्य कैरेक्टर के उसके ऊपर बेस करके आपने इस नाम भी दिया. वो कैरेक्टर बहुत इंस्पायर्ड करता है, और मुझे खुद लगता है कि मतलब हमारा जर्नी भी एकलव्य जैसा ही है. मंजिलों के लिए रास्ते घनेरे, चुनो ऐसी कोई अनजानी जो बने जिंदगानी. बरो तृष्णगी लक्ष्य की मुट्ठियां बांध के अभी सपनों को पंख दे आसमां तेरे लिए. बादलों से काट लो लम्हे जीत के. बहुत बार ऑब्स्टेकल्स आते हैं, बहुत बार पोटेंशियल होते भी. आखिर ये मेरिटोक्रेसी जो बोलते हैं हम, ये सब स्ट्रक्चर में आप मेरिट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं. हमारे बीच कुछ पोटेंशियल होते हैं ना, जैसा आप जिस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके अलग पोटेंशियल हो सकते हैं, बट उसको शायद ये स्ट्रक्चर में कहाँ फिट बैठने को या अपॉर्चुनिटी मिलने का मौका नहीं होता है. तो हम एकलव्य पे यही कोशिश कर रहे हैं. जैसा आपने बोला कि इट्स नॉट ओनली मेंटरशिप प्रोग्राम, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू कैटलाइज द लीडरशिप फ्रॉम ग्रास रूट्स, नॉट ओनली इन डेवलपमेंट सेक्टर. हम कोशिश कर रहे हैं कि लॉ, मीडिया, आगे जाके स्टेम, मेडिकल, हर एक फील्ड में ग्रास रूट का रिप्रेजेंटेशन ताकत से हो, नॉट विथ लाइक टोकनिज़म. हाँ चलो भैया 100 में 2-4 है, तो ऐसा नहीं. मतलब तो उस जितना अभी आप देखिएगा इंडिया में, आप देखिएगा फर्स्ट जनरेशन लर्नर बैकग्राउंड या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, NTD ओबीसी 70% आबादी है, लगभग 3/4 आबादी है. और रिप्रेजेंटेशन कितना है आज यहाँ पे, कितना रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे. यूके में देखिएगा कि कितना लोग आ रहा है इंडिया से पढ़ने को. अरे IIT में देखिए, IIM देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में देखिए, प्रेस्टिजियस. और नया प्राइवेट यूनिवर्सिटी इतना इनक्वल है कि वहाँ पे तो स्कोप ही नहीं है आपको, 8-10 लाख फी है आपका. तो ये सब स्ट्रक्चर ब्रेक करने के लिए एकलव्य जैसा प्लेटफॉर्म का ज़रूरत पड़ा. कितने बच्चों को अब तक एकलव्य ने ट्रेनिंग दी है
मेंटरशिप या लीडरशिप स्किल्स पे? लास्ट 5 साल में लगभग हमने मतलब आउटरीच के लगे शायद वर्चुअल प्रोग्राम, इन पर्सन वर्कशॉप्स 10,000 ज़्यादा से बच्चों के साथ हमने डायरेक्टली ओरिएंट किया है या गाइड किया है। बट उसमें से रिगरस जो ट्रेनिंग दिया है लगभग हज़ारों बच्चों के साथ काम किया है। इसमें लड़का लड़की दोनों, Yes. मेल फीमेल स्टूडेंट्स दोनों हैं? यस, इस अराउंड मोर देन 40-45% गर्ल्स है और ट्राइबल एरिया में मोर देन 50% गर्ल्स है। और इसमें जैसे कि लड़कियों को उस ट्रेनिंग पे लाने के लिए जैसे कि उनके पेरेंट्स को कितना कुछ समझाना पड़ा, या फिर खुद ब खुद उन लोगों ने एकलव्य के बारे में सुना और वैसे ही अपने बच्चों को भेजा? कैसा था, मतलब कैसे कैसे स्ट्रगल्स के सामना करना पड़ा आपको और आपके जो वॉलंटियर्स हैं उनको? नहीं, बहुत सारा सामना करना पड़ता है। आज भी बहुत सारे केसेस होते हैं, जैसा कि अभी इस बार हम अंडर ग्रेड 12th के बच्चों के साथ बहुत सारा काम कर रहे हैं। जो राजू केंद्र को 10 साल पहले पुणे छोड़ना पड़ा विदाउट द नेटवर्क, मतलब सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल बैरियर, आज वो पुणे में एकलव्य के 50 बच्चे एडमिशन ले रहे। तो ये जर्नी 10 साल का हमारा, तो उसमें से वो 50 बच्चे जाने की पहले बहुत बड़ा हिस्ट्री है। मतलब पूरा टीम, आकाश हमारी टीम पूरा वो लीड करके, कोऑर्डिनेट करके, 1-to-1 कॉल करके, इवन अतुल ये अपना जो बात किया वो ट्राइबल एरिया में जाके उन्होंने 2 हफ्ता 3 हफ्ता रह के काउंसलिंग करके, प्रॉपर बात करके, जो मेलघाट में 10 साल पहले मैं जब काम कर रहा था वहाँ पे एक लड़का एक लड़की आपको ग्रेजुएट नहीं मिल रही थी, वहाँ से आज हमने लगभग अराउंड 40 बच्चों को बाहर ग्रेजुएशन करने के लिए निकाला है। ये कोई बॉलीवुड मूवी का डायलॉग जैसा लग रहा है सुनने में, कि जो राजू केंद्र ने 10 साल पहले पुणे उनको छोड़ना पड़ा, वहाँ पे आज 40-50 एकलव्य के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन दिस इज़ नॉट अ डायलॉग, दिस इज़ रियल ट्रूथ, हार्ड रियलिटी, कि राजू ने जो जिन मुश्किलों के सामना करते हुए उनको डिस्टेंट एजुकेशन लेना पड़ा, ही मूव्ड आउट ऑफ पुणे डिस्पाइट गेटिंग एडमिशन, ही डिडंट वांट टू स्टे देयर, ही मूव्ड आउट, ही इज़ मेकिंग श्योर थ्रू एकलव्य students gets the marginalized community students, the tribal students of Maharashtra gets that opportunity. राजू, ये जो सारे ट्रेनिंग है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है? यस, उसमें एक मुद्दा है रुद्र जी कि हम फीस चार्ज करते हैं 200, 300 या 500 रुपये, जो हमारा पूरा कॉस्ट का 1/3 भी नहीं होता है। उसमें से एक मुद्दा है जो क्यों करते हैं, उनको लगना नहीं चाह रहे हम फ्री में पढ़ते सब, हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि तो उसकी अहमियत ज़्यादा होगी उनके दिमाग में भी है और उनको लगना नहीं चाहिए हम, क्योंकि हमको अल्टीमेटली, मैं एक बुक पढ़ रहा हूँ पेडागोगी ऑफ ऑपरेस नाम का, पाउलो फ्रेरे, वेल नोन सोशोलॉजिस्ट है, ब्राज़ीलियन फिलोसोफर है। तो हमको ये हमारा पेडागोगी भी इस तरह से डेवलप करना है कि आज जो हमारा स्टूडेंट है, फर्स्ट जनरेशन लर्नर है, वो स्वावलंबी हो। इज़ नॉट लाइक उसने क्रिटिकल थिंकिंग पे ज़्यादा फोकस है। तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम सब उसको चैरिटी कर रहे हैं, सब फ्री में दे रहे हैं, तो वो भी उसको मुद्दा है। बट फ्रैंकली वो 1/3 भी हमारा कॉस्ट बेयर नहीं होता। जैसे हमारे वर्कशॉप्स को, रेसिडेंशियल वर्कशॉप्स, हम 1 डे वर्कशॉप्स करते हैं, रेसिडेंशियल वर्कशॉप्स करते हैं, 3 महीने का प्रिपरेटरी कोर्स चलाते हैं। तो 1 डे वर्कशॉप्स का हमारा बजट ही 80-90,000 होता है, हम जनरेट कर पाते 20-30। बाकी क्राउड फंडिंग या जो इंक्यूबेशन प्रोग्राम में सपोर्ट मिल रहा है वो मिलता है। एकलव्य के बारे में अगर कोई भी हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे तो फिर उनको कौन सा वेबसाइट क्या है आपकी एकलव्य के? लिंक्डइन पे पेज है, इंस्टाग्राम, सब सोशल मीडिया पे है, eklavyaindia.org है। हमारे पास उतना स्ट्रांगली रिसोर्सेज नहीं, हमारा वेबसाइट भी इतना अच्छा नहीं है, बट अगले 1 साल में आपको दिखेगा रुतराज जी कि जिस बच्चों के साथ हम 400 बच्चों के साथ 1 साल में काम किए लास्ट ईयर में, और पूरे 700 बच्चे हमारे टाटा इंस्टीट्यूट, अजीम प्रेम जी, गांधी फेलोशिप, IIT, IIM या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, DU, पुणे यूनिवर्सिटी, ऐसे आपको यही संख्या अगले साल 1000 तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हमको जिस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है। लास्ट 1 ईयर में मैं यहाँ पे आया, मुझे ट्यूनिंग मिला, मुझे फोर्स 30 अंडर 30 का रिकॉग्निशन मिला, लिंक्डइन टॉप वॉइसेस का रिकॉग्निशन, ये सब रिकॉग्निशन को लिवरेज करूँगा, उसको मेरे कम्युनिटी के लिए, मेरे एरिया के लिए कैसे मैं डेमोक्रेटाइज करके ये जो नंबर्स है उसको और अच्छे से कैसे इम्पैक्ट करूँ, मैं वही मेरा कोशिश रहेगा। तो आपको ये अगले साल में आपको 1000 बच्चों के साथ काम करने का हमारा कोशिश रहेगा। बिल्कुल राजू, थैंक यू सो मच। अभी आप हर जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, शेवनिंग स्कॉलर, मैंने बताया था शुरू में, ही इज़ अ शेवनिंग स्कॉलर। दी Chevening scholarship is a huge and a prestigious scholarship from UK government to the tune of about 50,000 pounds, 45 से 50 लाख रुपए की एक the scholarship value is that much. राजू, Chevening scholarship के लिए आपके दिमाग में कब आया आइडिया कि मुझे भी जाके बाहर पढ़ना है?
और जैसे कि आपने वर्नाकुलर मीडियम में पढ़े हो, मराठी मीडियम में ग्रेजुएशन तक पढ़े हो, डिड दैट डिटर यू कि मैं इंग्लैंड में जाके अंग्रेज़ी में सीखना पड़ेगा, शायद बात करनी होगी हर मतलब हर स्टेप्स पे यू हैव टू स्पीक इंग्लिश? how all of these happened? How did you overcome these challenges? ये तो क्लियर बात है। बिफोर कमिंग हियर, जब मैं 2 साल 3 साल पहले कुछ इंग्लिश लैंग्वेज का क्लास कर रहा था, आफ्टर मतलब पासिंग माई मास्टर्स फ्रॉम TISS, तो ये इंफीरियर कॉम्प्लेक्स था कि यार ये ईवी लीग है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, लंदन है, US हार्वर्ड में भी मेरा एम है जाने का आगे। तो इंग्लिश का बहुत इंफीरियर कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पे इतना प्रेस्टिजियस है, कोई आजू अपने अगल बगल का कोई नहीं दिख रहा है इसमें। तो बट 2 साल में कुछ लोगों को देख के एक लगा कॉन्फिडेंस की कोशिश तो करते हैं। और बिफोर अप्लाइंग चेवनिंग वाज वेरी लास्ट प्रायोरिटी फ्रैंकली स्पीकिंग। उसके पहले मैंने 100 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को मेल किए होंगे स्कॉलरशिप एक्सप्लोर करने के लिए। बहुत सारे जगह एप्लीकेशन किए थे, बहुत सारे जगह, मोर देन 20 स्कॉलरशिप अप्लाई किए होंगे, कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ, फेलिक्स, इरास्मस, सब स्कॉलरशिप। बट मेरा डिग्री वर्नाकुलर या डिस्टेंस, मेरे ट्रांसक्रिप्ट वर्नाकुलर में थे। तो मेरा एक अलग स्टोरी है। ट्रांसक्रिप्ट भी वर्नाकुलर में तो लोगों को समझ भी नहीं आएंगे, आपको उसको यू हैव टू चेंज इट। नहीं, वो तो मेरा डिस्टेंस वाला डिग्री था, तो उन्होंने कभी दिए ही नहीं, वरना मतलब ऐसे टाइप के ट्रांसक्रिप्ट दिए ही नहीं होंगे। कोशिश किया था बट वो भी नहीं मिला। बट एक प्रॉब्लम मुझे शायद LSE या ऑक्सफोर्ड ने मेल भी किया था कि आपका ट्रांसक्रिप्ट भी आपको समझ नहीं, और आपका डिग्री बहुत इज़ लाइक डिस्टेंस मोड में, आप 2 साल ही पूरा हायर एजुकेशन पढ़े ठीक ठाक से, तो शायद वो कारण था। बट सुहास एक प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूट है जिन्होंने मुझे एडमिट किया, या मेरा बैकग्राउंड है टाटा इंस्टीट्यूट का, और मेरा काम को देख के हुए। ये भी मुद्दा होता है ना ऋतुराज जी कि आप आर्टिकुलेट कैसे कर सकते हो। आर्टिकुलेशन ये तो की है, और आपको पता है कि इंडिया लेवल पे आपको एंट्रांस देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है कुछ। यहाँ पे तो बहुत सारी जगह आपको डायरेक्ट SOP लिखो, LR दो, एडमिशन मिल जाता है। तो आर्टिकुलेशन के लिए भी इतना तगड़ा कोई रिसोर्स नहीं था कि आज आप देखिएगा, मुझे फोर्स है, समझो लिंक्डइन है, आज मैं ये अच्छे से आर्टिकुलेट करूँगा, शायद मुझे हार्वर्ड में भी एडमिशन मिल जाएगा अगले 3-4 साल में, शायद बोल रहा हूँ, मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। बट ये आर्टिकुलेशन का भी तो यही इसलिए ये गैप ब्रिज करने के लिए शायद आगे एकलव्य ग्लोबल लेवल के अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी काम करेगा। बिल्कुल। और शेवनिंग स्कॉलरशिप की तैयारी के लिए कितना आपको सपोर्ट मिला, कहाँ से सपोर्ट मिला? अगर मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि आज अगर इफ़ एनीवन हु इज़ वाचिंग दिस एपिसोड राजू एंड दे डोंट हैव एनी क्लू अबाउट whom to go about, how to go about to write the statement of purpose, how to prepare for the interview, आज शायद उनको पता होगा कि राजू केंद्रे को अगर वो अप्रोच करें, या फिर सपनों के पंख द्वारा हम अलग अलग शेवनिंग स्कॉलर्स को भी इंटरव्यू कर रहे हैं। वी आर इंटरव्यूइंग अदर शेवनिंग स्कॉलर्स ऑल्सो थ्रू दिस प्रोग्राम। बट अगर किसी को नहीं पता तो कहाँ जाए, किस तरह से वो प्रिपेयर करे, आपने कैसे किए थे? नहीं, मुझे मेरे कुछ में जैसा और एकलव्य ऑर्गेनाइजेशन हम चल रहे, कुछ मेरे मेंटर्स है, उन्होंने भी SOP एडिटिंग है। आपके नॉर्थ ईस्ट से एक PhD स्कॉलर दीदी थी, उन्होंने भी थोड़ा एडिटिंग किया, बट उनको ट्यूनिंग का और इनका सबका बैकग्राउंड नहीं था। उन्होंने उनके हिसाब से थोड़ा बहुत मदद करने का कोशिश किया। मेरा जितना भी काम था, मेरे जो कलीग थे लाइक माइंडेड दोस्त, उन्होंने मेरे एसेस देखे थे। बट बहुत आज मैं जो पढ़ता हूँ ना एसेस, बहुत सारा गैप है उसमें। मतलब मुझे लास्ट ईयर ट्यूनिंग अकेला महाराष्ट्र से था, इस बार 7-8 लोग जो ट्यूनिंग स्कॉलर, तो उनको मैं ठीक से गाइड कर पाया, उनको ठीक से इनपुट दे पाया, उनके इंटरव्यू के टाइम मैंने ठीक से गाइड कर पाया। बट मैं आपको बोलना चाहूँगा, तो वही मेरा सब एक्सपीरियंस देखे, जो मेरे गैप रहे उसको मैं थोड़ा सा स्ट्रांगली आगे लेके जाके, मतलब वो गैप फिल करने के लिए हमने एकलव्य ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम लॉन्च किया है। वो भी फ्री ऑफ मेंटरशिप है, 1 ईयर का मेंटरशिप दे रहे हैं। उसमें से हम जो नॉट ओनली चेवनिंग, ग्लोबल जितने अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब उसके बारे में भी हम आगे बात कर सकते हैं कि सपनों के पंख के साथ कुछ प्रोग्राम कर सकते हैं कि ट्यूनिंग, कॉमनवेल्थ, इरास्मस, फेलिक्स, इवन रोड्स, ऐसे आगे जितने भी ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ है, उसमें हम अपने स्टूडेंट को कैसे ला सकते हैं मार्जिनलाइज फर्स्ट जनरेशन लर्नर, जहाँ पे बहुत टोकन रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन 4-5-10% मैक्सिमम। तो वैसे, और इस पर हमने काम शुरू किया है। मतलब मैं 1 साल से इस पर एक्सप्लोर कर रहा था। लास्ट मतलब 14 अप्रैल जब बाबा साहब का जयंती था, उनको 100 साल इधर लंदन में आने को हुआ एजुकेशन के लिए, उस दिन हमने वो लॉन्च किया। लगभग
300 एप्लीकेशन हमको आए थे मेल के थ्रू या गूगल फॉर्म के थ्रू। उसमें से हमने लगभग 120 लोगों का इंटरव्यू करके अभी हमारे साथ 70 बच्चे काम कर रहे हैं। उसका हमने 3 दिन का रेसिडेंशियल वर्कशॉप भी किया है। 15 राज्यों से बच्चे, इवन इंक्लूडिंग नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ, ग्लोबल ईस्ट से, वेस्ट से लेके, और सब बच्चे, मोस्ट ऑफ द बच्चे फर्स्ट जनरेशन और मार्जिनलाइज कम्युनिटी से। तो आपको भी मतलब मैं ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपील करना को, एकलव्य GSP EKLAVYA GSP ग्लोबल स्कॉलर प्रोग्राम, तो ये आपको इस पे मेल लिख सकते हैं। आप इस बैकग्राउंड से आते होंगे, फर्स्ट जनरेशन लर्नर, आपको कोई मेंटर नहीं करने वाला, तो आपको SOP से लेके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एडिटिंग से लेके आपके इंग्लिश लैंग्वेज सपोर्ट का भी हम सपोर्ट कर, मतलब उसमें मदद कर रहे हैं। और बाकी जितने मतलब अलग अलग स्कॉलरशिप्स के जो एप्लीकेशन होंगे उसमें हम सेशंस कर रहे हैं क्लोज। ये रिमोटली मतलब थ्रू ऑनलाइन वो लोग कर सकते हैं बच्चे का? ऑनलाइन, जैसा आप रुद्राज जी ऑक्सफोर्ड में समझो आप कोई प्रोग्राम पब्लिक पॉलिसी पढ़े तो आप कोई मेंटी आपको मिलेगा, आप पब्लिक पॉलिसी के लिए गाइड करा। मैं डेवलपमेंट स्टडीज़ सुहास में पढ़ रहा हूँ तो मैं डेवलपमेंट स्टडीज़ के लिए गाइड करूँ। तो 1-to-1 मेंटरशिप भी अपना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और ये अगले जून तक चलेगा, मतलब अगले सितंबर के लिए 2023 जून तक। हाँ, मतलब ये सितंबर 23 के एप्लीकेशन के हिसाब से अभी से हम तैयारी कर रहे हैं। मतलब आपको जब अब्रॉड एप्लीकेशन करना तो आपको भी पता है कि 8-9 महीने का आपका एक तैयारी होना चाहिए। तो उसके लिए सब 1-to-1 से लेके हम कॉमन सेशंस भी प्लान कर रहे हैं। और हमारे पास 70 लोगों का एक मेंटर्स का ग्रुप है। उसमें हम ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का एक प्रोजेक्ट एडो एक्सेस है, हार्वर्ड का एक ग्रुप है, इक्विटी इन पॉलिसी एजुकेशन, ऐसे लोगों का भी सपोर्ट ले रहे हैं। और ये 70 लोग जो है अलग अलग बैकग्राउंड से, कॉमनवेल्थ से लेके, चेवनिंग से लेके, फिलिक्स, अलग अलग जो प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप से, इवन ऑक्सब्रिज से लेके, हार्वर्ड से लेके, ऐसे मेंटर्स में इंक्लूड है। तो हम कोशिश करेंगे क्वालिटी मेंटरशिप हमारे मार्जिनलाइज बच्चों को कैसे मिले। और जो मैं बात कर रहा हूँ कि अगले 10 साल में आपको 1000 ग्लोबल स्कॉलर, फर्स्ट जनरेशन लर्नर और मार्जिनलाइज कम्युनिटी से देखेंगे, तो ये कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है। जी बिल्कुल। थैंक यू राजू, आई थिंक दैट्स अ वेरी नोबल वेंचर। आप पढ़ाई के साथ ये भी आपकी जो संस्था है एकलव्य के ज़रिए, यू आर ऑलरेडी प्लानिंग बिग टाइम। सपनों को पंख दे ये आसमां तेरे लिए, बादलों से काट ले लम्हे जीत के। आई थिंक हमारे जो इस प्रोग्राम का जो अपना टाइटल सॉन्ग है, यू आर ऑलरेडी नो यू आई कैन रिलेट टू एवरीथिंग दैट यू आर डूइंग विद दीज। Thank you so much for watching. We'll take a break from this second section of this interview with Raju, and we'll come back in the third section and we'll talk to a student and an active member of Eklavya who has got his admission in Tata Institute of Social Science, and Atul Patil है उनका नाम, बॉम्बे में है फ़िलहाल, और उनके साथ हम लोग जुड़ेंगे फ़ोन के ज़रिए, और he'll have a few questions for Raju, and Raju will be answering some of those. For those who are watching this for the first time, do subscribe to the channel. We were talking to Raju Kendre, a Chevening scholar, 45 to 50 lakhs rupees of scholarship in 9 months, and how he has paved his way from the difficult background that he comes from, and how he has made a strong presence in SOAS London. We'll come back, continue talking to Raju. Don't forget to subscribe to our channel. This is Rituraj signing off for the time being from the Central London campus of School of Oriental and African Studies. Thank you for watching Sapno Ke Pank When Dreams Get Wings. आँखों के गहराए निशान ढूंढे नई एक दिशा, धागे रोशनी के मांगे मेरी दुआ, जिंदगी ने दी सदा।